गुड मॉर्निंग। आइए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। क्लास 10। हमारे चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, इस पोएम को पढ़ना शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि ये पोएम क्यों लिखा गया है, इस पोएम की थीम क्या है, इस पोएम में कौन सी बात की गई है। तो सबसे पहले देखिए, ये एक ऐसे इंसिडेंट को बताता है जो हमारा जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसी दिन ऐसा होता है कि इसका मूड बहुत खराब रहता है। इसके लाइफ में कुछ ऐसी घटना हुई होती है जिसके कारण कि इसका मूड खराब हो गया होता है, और चूंकि इसका मूड खराब हो गया होता है, इसलिए इसका वो जो दिन होता है वो दिन ही खराब हो रहा होता है। ये सवेरे से लेकर एक दिन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है उसको ये बर्बाद कर चुका होता है क्योंकि इसका मूड खराब था। ये ऐसे ही खराब मूड लेकर के यहाँ वहाँ कहीं घूमता रहा होगा। घूमते घूमते एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो अचानक से इसका मूड बदल देता है। आप लोग बताएंगे, आप में से कोई भी व्यक्ति एक एग्जाम्पल देंगे, कोई भी स्टूडेंट एक एग्जाम्पल दीजिए जब उनका मूड कभी बहुत खराब रहा, कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उनका मूड खराब हो गया, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता है। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं कि उनका मूड क्यों खराब था। वो भूल जाते हैं कि उनका मूड क्यों खराब था, और उनका ध्यान उनका जो प्रॉब्लम होता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम से हट करके कुछ अचानक से जो घटना होती है उस घटना पे चली जाती है, और वो भूल जाते हैं कि आज उनका मूड भी खराब था या आज उनके साथ कुछ बुरा भी हुआ था। तो ऐसा इंसिडेंट बताइए। ठीक है, हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड खराब था और कैसे उसका मूड अचानक से कोई एक छोटी सी घटना ने उसका मूड बदल दिया और फिर वो नॉर्मल हो गया, और फिर उसे एहसास हुआ कि वो अपना आज का दिन बर्बाद कर रहा था। द वे अ क्रो सक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। मतलब जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर, हिमलॉक के पेड़ पे बैठे हुए एक कौवे ने मेरे ऊपर स्नो का कुछ डस्ट गिराया। मतलब ये हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा था, अचानक से ऊपर बैठे कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से कुछ डस्ट गिराया इसके ऊपर। वो कौवे ने नोइंगली नहीं गिराया होगा, हो सकता है अननोइंगली गिराया हो, लेकिन जैसे ही वो डस्ट गिरा इसके ऊपर, तो ये जो ख्यालों में खोया हुआ था, ये अपने परेशानियों को लेकर के जो चल रहा था, अचानक से कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए ये उन परेशानियों को भूल जाता है और इसको याद आता है, इसको ध्यान में आता है कि अच्छा देखो ऊपर क्या बैठा हुआ है और उसने मेरे ऊपर क्या किया है। वो डस्ट को देखने लगता है, स्नो के डस्ट को, और कुछ सेकंड के लिए भूल जाता है। फिर जब डस्ट को देखना बंद करता है, फिर जब वापस आता है तो उसको ध्यान में आता है सब तो ठीक है, फिर इसे अपने प्रॉब्लम्स याद आता है। लेकिन तब तक ये समझ चुका होता है कि अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के चलने से, अपने जो घटना हो चुकी है उसको बार बार माइंड में रखने से, उससे मूड खराब करने से पूरा दिन खराब हो जाएगा। इससे कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं। और ये सोच करके इसका जो दिन का बहुत बड़ा पार्ट तो बर्बाद हो चुका होता है, कुछ पार्ट जो बचा होता है उसको बर्बाद होने से ये क्रो हेमलॉक ट्री पर से डस्ट गिरा करके बचा लेता है। तो इसके दिन का कुछ पार्ट खराब होने से बचा लेता है। देखिए, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। वो जो डस्ट गिरता है
उसने इसके मूड को चेंज किया एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और वो दिन इसने बहुत बड़ा पार्ट बर्बाद कर लिया था, उस दिन का कुछ रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ था उसको बर्बाद होने से बचा लेता है। कौन बचा लेता है? वो डस्ट जो गिराया जाता है क्रो के द्वारा और इसका मूड कुछ देरों के लिए बदलता है, वो डस्ट का गिराया जाना इसके मूड को ठीक कर देता है। यहाँ पे हम दो चीजें देखेंगे, एक तो क्रो और दूसरा हेमलॉक ट्री। हम सब जानते हैं कि क्रो को एक नेगेटिव सिंबल के रूप में, नेगेटिव साइन के रूप में लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि क्रो नेगेटिव ओमेन को, नकारात्मक संदेश लेकर के आता है। बहुत सारी सभ्यताओं में, बहुत सारे समाज में ऐसा माना जाता है। तो क्रो भी एक नेगेटिव वर्ड हो। और हेमलॉक ट्री, हेमलॉक का जो पेड़ होता है, इसके फल जो है सो जहरीले होते हैं, इसके फल जो है सो पॉइजनस होते हैं। तो हेमलॉक ट्री जो है ये भी एक नेगेटिव चीज है, इसको आप नेगेटिव साइन के रूप में देख सकते हैं। अब देखिए, दो नेगेटिव चीजें क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों मिलकर के इसके साथ कुछ पॉजिटिव कर जाते हैं, और इस हमारा जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पोएम खत्म हुआ। अब इसमें हम कुछ चीजें और देखेंगे। पहली जो चीज देखेंगे वो है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स हम कैसे देखेंगे? तो देखिए, फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, जो फ्रेज है हमारा, इसमें जो क्लॉज है हमारा, वो है क्रो, और सेकंड है मी। फिर थर्ड जो सेंटेंस है वो एंड होता है स्नो से, और फोर्थ है ट्री से। फिफ्थ हार्ट, सिक्स्थ है मूड, नेक्स्ट है पार्ट, और नेक्स्ट है रूड। हम देखेंगे क्रो और स्नो एक जैसे साउंड करते हैं, एक जैसा राइम करते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे मी और ट्री, ये एक जैसा साउंड करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है। फिर यहाँ देख सकते हैं कि ये अगर इसको ए मान ले तो ये हो जाएगा, और इसको भी मान ले तो ये, क्योंकि रूड और मूड एक जैसा साउंड है, हार्ट और पार्ट एक जैसा साउंड है। तो राइमिंग स्कीम इसका कह सकते हैं कि ए बी है। और नेक्स्ट देखते हैं पोएटिक डिवाइस। क्या है पोएटिक डिवाइस? कौन सा है? ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ लिए। अब आपका होमवर्क है जो कल का है, वो ये है कि आप हेमलॉक ट्री का रीजन देख करके आएंगे, किस रीजन में पाया जाता है, ये कैसा होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, इसकी क्या क्या स्पेशलिटी है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।